हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिज़ल्ट आ गया है और अभी तक जितने एग्ज़ाम इससे पहले हुए थे उनके रिज़ल्ट में जो कमियां थी, उन सारी कमियों को अगर मिला दें तो वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के रिज़ल्ट में दिखाई दे रही हैं। अब ये एक्चुअल में कमियां हैं या फिर जो है ये एक टेक्निकल मामला है या इसके पीछे क्या कुछ है वो तो हमें मालूम नहीं है, बट कई सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल यहाँ पर शॉकिंग लग रही हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, एक स्टूडेंट के 43 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ और उनका सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो गया। 50 उनके रॉ मार्क्स थे और 93 उनके जो है नॉर्मलाइज मार्क्स हो गए, सिलेक्शन हो गया। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर मैं आपसे कहूं कि जितने स्टूडेंट के साथ आपने अपनी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, उस लिस्ट में अगर आप टॉप पर हैं, आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ऐसा एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। ये स्क्रीन पर जो आप लोग देख रहे हैं स्कोर कार्ड, ये एक स्टूडेंट का है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 सीबीटी आप देख सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से इन्होंने एग्ज़ाम दिया था 28 दिसंबर 2024 को। बात करें अगर यहाँ पर अटैम्प्ट की, 92 क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किए थे। टोटल जो वैलिड क्वेश्चन थे इनके वो 96 हुए, 4 क्वेश्चन को इग्नोर किया गया। इस हिसाब से इन्होंने 85 क्वेश्चन जो करेक्ट है आंसर किए थे। 7 क्वेश्चन इनके गलत थे, मात्र 7 क्वेश्चन गलत। आप लोग देखिए, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके रॉ मार्क्स बने 82 और प्रो रेटेड में ये मार्क्स बने 86, यानी कि इनके जो रॉ मार्क्स बने ना वो आपके 86 बने। अब आप लोग देखो, आउट ऑफ 100 एक स्टूडेंट के 86 मार्क्स आते हैं बढ़िया एक्यूरेसी के साथ। उसके फिर नॉर्मलाइज मार्क्स हो जाते हैं 90, यानी कि 4 नंबर का इनको नॉर्मलाइजेशन मिला, 90 मार्क्स हो गए। अब 90 मार्क्स होने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का रिजल्ट आता है परसेंटाइल स्कोर में, परसेंटाइल स्कोर में 100 परसेंटाइल आया इनका। 100 परसेंटाइल का मतलब कि जितने लोगों ने इनके साथ एग्जाम दिया था उसमें ये बिल्कुल टॉप पर आए, यानी कि एकदम फर्स्ट रैंक इनको मिली कि भाई इनकी आपकी फर्स्ट रैंक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट रैंक लाने वाले बंदे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको कैसा लगेगा। इन स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ है। फर्स्ट रैंक लाने के बाद भी, 100 परसेंटाइल लाने के बावजूद भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्या कारण है, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इनके जोन में जितनी सीट थी, मान लो कि इनके जोन में अगर 10 सीट थी, तो इनके जोन में स्टूडेंट हो रहे हैं 20 जिनके 100 परसेंटाइल आए हैं। तो आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि 100 परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट भी कितने हैं। इसमें चाहे नॉर्मलाइजेशन का खेल कहें, कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि बड़ी धांधली हुई इस एग्ज़ाम में, जो कि कुछ जगह पर होती हुई दिखाई भी दी है, या इसके पीछे का क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या इशू है, वो अगर आपको किसी को समझ आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी एक स्टूडेंट ऐसा मुझे मिला जिसके 100 परसेंटाइल आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब इससे ज़्यादा कोई स्टूडेंट क्या ही करेगा। वो पूरा 100 परसेंटाइल लेके आ रहा है, टॉप की रैंक लेके आ रहा है और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर जरूर है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।